अडानी ग्रुप ने अपने कंपनियों के जो शेयर, उनका जो शेयर स्टॉक है उसको मैनिपुलेट करके उसकी कीमतें बढ़वाई हैं और 5 बार सीएफओ बदलने की बात आई है और साथ ही साथ 85% तक उनकी कीमत, उनकी जो चुनिंदा कंपनी है उनके शेयरों की कीमत बढ़ी है। और एक चीज जो इसमें सामने आई वो ये है कि जो अडानी ग्रुप है उस पर जो कर्ज है तकरीबन 2.20 लाख करोड़ का, वो उनकी जो हैसियत है उससे कहीं ज्यादा है। मतलब मोदी शाह योगी भाजपा नैरेटिव बनाने में उनके पास एक्सपर्टीज है, लिहाजा अडानी प्रकरण पर भी एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और वो कोशिशें ये की जा रही हैं कि अडानी की दुनिया में धाक बढ़ी है, भारत की साख बढ़ रही है और ये उस पर हमला है और ये उनको बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं और इस तरह से उनके पक्ष में पूरी जो सत्ताधारी जमात है वो खड़ी नजर आ रही है। और आप जानते हैं कि जबकि ये सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सीधे तौर पे कोई सरकार पे हमला नहीं है। एक उद्योगपति है, उद्योगपति ने अगर कुछ गलत किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। इसी चीज के विपक्ष मांग कर रहा है, क्योंकि अगर राजनीतिक आरोप को छोड़ दिया, राजनीति की बात छोड़ दी तो जाहिर सी बात है अगर किसी उद्योगपति ने कुछ गलत किया है या उस पर जो लगे आरोप हैं वो गलत भी साबित हो सकते हैं, तो उसका एक सर्वमान्य हल यही है कि उसकी जांच कराई जाए। कि अगर कुछ ही लोगों के पास पूरे देश की संपत्ति आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो देश में के लिए खतरा होगा। आपने सुना नहीं, मगर आज पूछा मेरे नेता राहुल गांधी ने आपकी उस जादुई छड़ी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। उनके तमाम मंत्री वगैरह आकर चिल्ला चिल्ली जरूर कर सकते हैं, मगर ये तो बताना पड़ेगा कि जिसके जहाज में बैठकर घुमा करते थे मोदी जी, उसको 600 नंबर से दूसरे तीसरे नंबर तक कैसे पहुंचा दिया अमीरों के लिस्ट में, वो भी पूरी दुनिया के अमीरों के, सबको पछाड़ता हुआ वो आगे चलता चला गया जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले तो किया अडानी ने और उसके बाद अब सब कुछ बेच रहे हैं अडानी को, देश की संपत्ति हो, देश की धरोहर को अडानी को, मगर जवाब नहीं है। आज जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी उस लिस्ट में किस तरह से लुढ़कते 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 नीचे जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह का खतरा बना हुआ है, जवाब नहीं है इस सरकार के पास। और ये सरकार आज चुप होकर, मौन होकर बैठी है। अपनी तमाम फौज को आप आगे खड़े कर दीजिएगा मोदी जी, मगर जवाब नहीं है। कौन सी जादुई छड़ी है? मेरे नेता ने आपसे जानना चाहा है, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी जादुई छड़ी है जिससे एक 600 नंबर पर जो व्यक्ति था अमीरों की लिस्ट में, वो ऊपर चढ़ के कैसे दूसरी पोजीशन को भी निहार रहा था, तीसरी पोजीशन तक पहुंचा और कैसे लुढ़क गया। आखिर क्या है माजरा? आखिर जादू क्या है? कौन सा ये टर्नओवर है या कौन सा ये समरसॉल्ट है? इसके बारे में तो बताना ही होगा भाजपाइयों को, जिन्होंने देश के साथ जो धोखा किया है। देश के लोगों को कहा था नौकरी देंगे, मगर एक व्यक्ति को जादुई छड़ी घुमाकर इतना अमीर कर दिया कि आज देश जो है वो पूछ रहा है सवाल, और उन सवालों को पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार की मजबूरी क्या है? ये तो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी की नजदीकियां हैं। अगर वो चुप्पी, चूंकि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत एक्टिव, बहुत सक्रिय राजनेता हैं, छोटी छोटी बातों पर वो रिएक्ट करते हैं, अपनी राय रखते हैं। वो अलग बात है कि राय वो ट्विटर के जरिए रखते हैं। अगर शिखर धवन की उंगली टूट जाती है तो वो ट्वीट करते हैं और कोई भी मामले होते हैं वो उस पर अपनी राय रखते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा मामला हो रहा है, जब बावजूद उसके उनकी चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े करती है, वो चुप हैं और उनके पार्टी या जो उनके वैचारिक संगठन है वो गौतम अडानी के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। उनके पक्ष में जो था मैसेज भेजे जा रहे हैं, मैसेज स्प्रेड किए जा रहे हैं कि तो भारत की भारतीयता पर हमला है और भारत की जो साख बढ़ रही है, और खासतौर पर उसको नरेंद्र मोदी से भी कोरिलेट किया जा रहा है, उससे जोड़ा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्ति बड़ा आर्थिक शक्ति बन रहा है। तो उससे जो था तमाम जो पश्चिमी देश है, जो बाहरी लोग हैं, वो तिलमिलाए हुए हैं। तो इसलिए जब मोदी पर हमला होता है तो अडानी को तकलीफ होती है, और जब अडानी को पर हमला होता है तो आरएसएस, भाजपा, मोदी और उनके पूरे समर्थकों, संगठनों और सरकार को तकलीफ होती है। आखिर क्यों? क्योंकि अडानी वास्तविक मालिक है, और यही वजह है कि जब अडानी का एक्सपोज हुए, उनके धांधली एक्सपोज हुई, उनके स्कैम को एक्सपोज किया हिंडनबर्ग ने, तो एकदम से मैदान में उतर आया आरएसएस, और उसके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने उनके फेवर में वही लिखा जो वो कहते हैं।
यानी जो कहते हैं कि उन पे नहीं देश पे हमला है, उसी तरीके से आरएसएस कहता है कि उन पे नहीं, अदानी पे नहीं, ये देश पे हमला है। आप समझिए, देश की एकता अखंडता, या क्या अदानी जो है देश है? नहीं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस पर कुछ और बोलने से डर रही है और बचाव में वो सब कुछ कर रही है जो अनैतिक है, गलत है। यही वजह है कि कांग्रेस इसको लड़ रही है और कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल लड़ रहे हैं। और कांग्रेस तो सबसे ज्यादा आक्रामक है। और आप याद करिए, 9 साल से राहुल गांधी इस धांधली की बात कर रहे हैं, तब उनको तमाम तरह की संज्ञाएं देकर उनको बदनाम कर और उनको चुप कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो चुप नहीं हुए। वो संसद में भी बोले और संसद के बाहर भी बोले, बार बार बोले, हर अपनी रैली, सभा और सब चीजों में बोले और भारत जोड़ो यात्रा में भी बोले। यही वजह है कि मोदी इस समय घबराए हुए हैं और प्रधानमंत्री को इससे डर लग रहा है कि यदि अदानी डूबे तो वो भी डूबेंगे। गौतम अडानी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, एक उद्योगपति है। और सिर्फ उद्योगपति भारत के नहीं है, वैश्विक स्तर पर उनकी अपनी है। क्योंकि आप जानते हैं कि टॉप 3 में वो पहुंच चुके थे, यानी कि दुनिया के 3 रईसों में उनकी गिनती हुआ करती थी। गौतम अडानी ने भी जो इस सारे प्रकरण पे एक तरह से चुप्पी साध दी है, जिन्होंने बोला इसको राष्ट्रवाद से जोड़ने की उन्होंने कोशिश की है। सवाल ये उठता है कि देश पर हमला कहां से? एक व्यापारी है, एक उद्योगपति है, उसका नुकसान, उसका फायदा उसका है, लेकिन उससे क्या देश प्रभावित हो रहा है? क्यों इस सारे प्रकरण में अगर अब देखा जाए तो देश की साख पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब से आई है, हम कह सकते हैं उसके बाद से गौतम अडानी के बिजनेस का ग्राफ नीचे आया है। राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, सभी जगह पे जिस तरह से जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक होते हैं बिजनेस के, और उसमें जिस तरह से ग्राफ नीचे आया और जिस तरह से प्रतिक्रिया आई, उसको देखते हुए ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये उनके लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि उनके अगर हम देखें, सत्ता के गलियारे में उनके बहुत अच्छे संबंध हैं और इसके बावजूद उनका बहुत जो विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, जिसके नेता हैं राहुल गांधी, अंबानी और अडानी को लेकर के काफी पहले से आरोप लगाते रहे हैं। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जनवरी में, उसके बाद से हम देखें तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलने लगा है कि क्या ये वास्तविकता है, क्या ये सच्चाई है, किस तरह की चीजें हो रही हैं। तो इन सब चीजों को देख के ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो सारी चीजें चल रही हैं वो कहीं न कहीं गौतम अडानी को बैकफुट पे आना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। और भले ही इस चीज को कोई माने या न माने, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और देश की छवि के भी नाते कह सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबको जिस तरह से प्रोजेक्ट्स वो ले रहे थे, जिस तरह की चीजें हो रही थी, जिस तरह से उनको सरकारी बैंक हो या और सब तरह से उनको सहायता दी जा रही थी, तो इन सब चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि गौतम अडानी के लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है बिल्कुल उनके लिए नुकसानदेह है। विपक्ष की एक सूत्रीय मांग है कि जेपीसी गठित की जाए, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे। और अगर अब याद हो तो पहले भी, यानी पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जब इस तरह के प्रकरण सामने आए तो उसमें जेपीसी बैठी थी। फर्क यह है कि उस वक्त बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी। केतन पारीक वाला मामला, हर्षद मेहता कांड अगर आपको याद हो तो उस वक्त भी जो था जेपीसी बैठाई गई थी, गठित की गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार फिलहाल अभी तक इस पर तैयार नहीं है। विपक्ष हंगामा कर रहा है और हंगामा करने के बावजूद सरकार टस से मस नहीं है, क्योंकि हंगामा पहले भी हुआ, उसी के सत्र जो था उसी हंगामे के भेंट भी चढ़ गया है। मुमकिन है कि सरकार की यह मंशा हो कि विपक्ष हंगामा करे और इस सत्र इस तरह से निपट जाए और जो कहानी है, जो सवाल है, वो अपनी जगह कायम रहे, क्योंकि सरकार की चुप्पी कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर रही है।